नमस्कार दोस्तों, नैन्सी इंग्लिश केयर आपके सामने प्रस्तुत करता है माय चाइल्डहुड चैप्टर। और इसको प्रस्तुत करने के लिए हैं मैं आपका दोस्त एम के मिश्रा फ्रॉम JNV देवघर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर with the very important chapter of class 9th, chapter number 6, My Childhood. Before I start the lesson, I would like to say that this lesson describes a great thinker, a great politician, a great statesman, a father of missile, a greatest scientist of the nation, great teacher, and a great thinker about Mr. APJ Kalam, the president of India, the former president of India, and who has done the miraculous job in his life. मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर APJ कलाम की, जिसने अपनी ज़िंदगी में देश की सेवा के लिए ऐसे काम किए जिसके विषय में आप अगर सुने तो दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मिस्टर कलाम का व्यक्तित्व एक प्रेरणा का स्रोत है। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर कलाम की चाइल्डहुड के विषय में। एज यू नो दैट मिस्टर कलाम वॉज बॉर्न इन ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली इन द स्मॉल सिटी ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम अगर भारत के नक्शे पर देखें तो एकदम सबसे दक्षिण में श्रीलंका से जहाँ जुड़ता है भारत, वहाँ रामेश्वरम है। एंड हिज फादर इज नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, नॉट वेरी वेल्दी पर्सन, बट हिज फादर हैज ए इननेट विस्डम, हिज फादर हैज ए इनबॉर्न विस्डम। उनके पास एक ज्ञान था। एंड वाइल मिस्टर कलाम्स मदर अस्यम्मा, शी इज ए वेरी काइंड एंड जेनरस लेडी। And among his brothers and sisters, Kalam was not a very handsome looking boy. Kalam बहुत ही handsome looking तो नहीं थे। And they used to live in the ancestral Pakka house of that small city in Rameswaram near Mosque Street. मस्जिद वाली गली में वो पक्का के बने हुए घर में रहते थे। लेकिन in spite of all these, his father is not a very rich man and not a luxury and a lot of comfort for his son, Mr. Kalam. But he used to give him all the essential things in the form of clothes and medicine and books. And in this way you can say that Kalam's childhood very secured childhood. कलाम का जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था। भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन फिर भी कलाम एक सुंदर और सुरक्षित बचपन गुजार रहे थे, क्योंकि उनके फादर बड़े ही स्ट्रिक्ट फादर थे। घटना 1939 की है, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड एवरीवन इन इंडिया वाज सरप्राइज्ड अबाउट दैट वॉर। एंड मिस्टर कलाम ऑल्सो read the news of the war in the headlines of the newspaper Dinamani. And the first casualty happened after the war was the haltage of the train at Rameswaram station has been suspended. पहली जो कैजुअलिटी हुई वॉर की, जिसको कलाम ने देखा था कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का, ट्रेन का रुकना बंद हो गया था। एंड हिज कजन शमसुद्दीन, उनका कजन शमसुद्दीन हु यूज्ड टू सेल द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बेचा करता था, एंड ही हैज़ टू बंडल अप द न्यूज़पेपर एंड he has to throw the bundle of newspaper between Rameswaram and Dhanushkoti at the Rameswaram road, and he was in need of a helping hand, and Kalam had filled the slot. और उस helping hand के रूप में कलाम ने उसे कहा था कि मैं हेल्प करूँगा। and he collected the bundle of the newspaper that was thrown from the running train, and that way Kalam earned some wages. और इस काम करने के बदले कलाम ने कुछ मजदूरी कमाई थी। अपनी बुक द विंग्स ऑफ फायर में कलाम ने अपने उस बीते 50 वर्ष पहले की उस घटना को उन्होंने बताया था कि हाउ फुल ऑफ प्राइड ही वॉज व्हेन ही हैड अर्न द फर्स्ट वेजेज। जिंदगी में कोई अपनी मेहनत से जब पहली कमाई करता है तो कितना उसे
गर्व महसूस होता है, इस बात का वर्णन उसने किया था। इन दिस स्टोरी कलाम टोल्ड एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा जो पैदा होता है, ही हैज सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कुछ न कुछ अनुवांशिक गुण प्राप्त करता अपने माता पिता से, बिकॉज ही इज बॉर्न इन द स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। उनका सोशल इन्वायरमेंट, उनका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वो हर बच्चे का अलग अलग होता, हर बच्चे का एक अलग अलग इन्वायरमेंट होता, एंड ही वॉज ट्रेंड इन सर्टेन वेज इन दैट इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट में उसे शिक्षा मिलती है उसके माता पिता से, उसके परिवार से, और जैसा परिवार, जैसी वातावरण, जैसा इकोनॉमिकल स्टेटस, जैसा सोशल स्टेटस, वैसे ही संस्कार हमारे अंदर डेवलप होते हैं। एंड मिस्टर कलाम ऑल्सो इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो उसने फादर से एक चीज़ सीखी थी, ईमानदारी और स्व अनुशासन, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मदर द फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास। आप जानते हो कि इस धरती पर हमें भगवान ने अच्छे काम करने के लिए भेजा है, और उसकी माँ बहुत ही काइंड और जेनरस लेडी थी, और उसने उससे सीखा था गुडनेस एंड काइंडनेस। ओके, उसके बाद कलाम यहाँ अपने मित्रों को भी बताना नहीं भूलते अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर, अपने ऑटोबायोग्राफी में, और उनके 3 मित्र हैं जिनका नाम है रामानादा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एंड ऑल द 3 फ्रेंड्स बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों ही रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट देयर इज नो रिलीजियस डिफरेंसेस एज कलाम बिलोंग टू ए मुस्लिम फैमिली। कलाम हालांकि मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन उनके सारे दोस्त ब्राह्मण थे, और वहाँ कोई रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं था। पर्टिकुलरली रामानादा शास्त्री वॉज द सन ऑफ द हाइएस्ट प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम के सबसे बड़े पुजारी के पुत्र थे, और बाद में रामानादा शास्त्री खुद उस टेम्पल के पुजारी बन गए थे। जबकि अरविंदन जो थे, ही हैड गॉन इन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द पिलग्रिम्स, अपने तीर्थ यात्रियों के लिए वहाँ वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए। एंड शिव प्रकाशन वेंट इन द कैटरिंग बिजनेस इन द इंडियन रेलवेज, साउथर्न रेलवेज। ओके, तो उसने अपने तीनों दोस्तों का भी वर्णन किया है, ऐसी उनकी खास दोस्ती थी। अब देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ जो सेकुलर इंडिया है, भारत की निरपेक्षता का, कि मिस्टर कलाम फादर बिलोंग टू ए मुस्लिम फैमिली, बट ही अरेंज्ड बोर्ड्स फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू सेरेमनी ऑफ श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। इस सेरेमनी में वो बोट अरेंज करते थे, और लॉर्ड भगवान के तस्वीरों को, भगवान के मूर्तियों को टेम्पल में ले जाया जाता था, जहाँ उनका एक विवाह समारोह होता था, और वहाँ उस हिंदू के बड़े आयोजन में बोट से लेकर अन्य सामग्रियों के अरेंज करने में एक मुस्लिम फैमिली का एक बड़ा रोल था। दिस इज द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द सेकुलरिज्म इन इंडिया इन दोज डेज। आप सोचिए, आज़ादी के पहले की बात है। उसके बाद और भी सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा कि कलाम्स ग्रैंड मदर, कलाम्स मदर यूज टू टेल द स्टोरी ऑफ रामायणा एंड कुरान टू कलाम। घर में अब बहुत कम ऐसा घर होगा जहां मुस्लिम फैमिली में कोई रामायण की कहानी अपने बच्चे को सुनाते हो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय में कलाम की मदर उन्हें रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। दैट इज द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटी इन इंडिया। अब एक दिन की घटना को मिस्टर कलाम, रिस्पेक्टेड कलाम, अपने बुक में लिखते हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि वन ऑफ द ब्राह्मण टीचर, ही ज्वाइंड द स्कूल एंड ही हैड सीन दैट ए मुस्लिम बॉय वाज सिटिंग विद द 3 ब्राह्मण बॉय एट द फ्रंट बेंच। एक मुस्लिम लड़का जो टोपी पहना हुआ था और 3 ब्राह्मण बच्चे जो जनेऊ पहने हुए थे, चारों एक साथ फ्रंट बेंच पर स्कूल में बैठे हुए थे। ये प्राइमरी स्कूल की बात है। द टीचर कुड नॉट डाइजेस्ट दिस, टीचर को ये बात हजम नहीं हुई, और उसने कलाम को डांटते हुए कहा कि यू शुड नॉट बी अलाउड टू सिट एट द फ्रंट बेंच विद द ब्राह्मण स्टूडेंट्स, ही हैड बीन आस्क्ड टू गो टू द बैक बेंच। ये बेइज्जती देखकर हालांकि कलाम चुपचाप अपने टीचर की आज्ञा पर पीछे चले गए थे, लेकिन रामानादा शास्त्री जो उसके अजीज दोस्त थे, उनके चेहरे पर रोना आ गया था कलाम की इस इंसल्ट को देखकर। और कलाम कहते हैं कि उनके चेहरे के वो रोने की
एक्सप्रेशन को आज भी वो 50-60 साल बाद जब वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तो उन्हें वो याद कर रहे हैं। उसके बाद when they went to the school, the children complained about this incident to the parents. Then the father of Ramananda Shastri called the teacher and asked him very frankly and straightforward that he had no right to spread the poison of social inequality. उस टीचर को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो सामाजिक असमानता, कम्युनल इंटॉलरेंस और एक सांप्रदायिक असहनशीलता का भाव पैदा करे इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन। He bluntly asked, उसने उसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि आइदर यू हैव टू अपोलोजाइज, या तो आप माफी मांगे और गेट आउट फ्रॉम द सिटी, आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं। अल्टीमेटली द टीचर रियलाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ। अल्टीमेटली टीचर ने इसे महसूस किया कि उससे गलती हो गई थी। रामेश्वरम की सोसाइटी इस मामले में, रिलीजियस डिफरेंसेस के मामले में, रिलीजियस ग्रुप्स के मामले में बड़ी रिजिड थे और वहाँ कोई भी ब्राह्मण या मुस्लिम में अंतर नहीं किया जा सकता था। Kalam remembers his science teacher, Mr. Subramaniam Iyer. He also belonged to the Brahmin family and he had the very conservative wife. And once Mr. Iyer invited Kalam. Kalam को इनवाइट किया गया था कि आप मेरे घर में आओ डिनर पर। Kalam accepted the invitation, but the Subramaniam Iyer's wife became rebel. वो तो विद्रोही हो गई। He told that he would not allow a Muslim boy to dine in the ritually pure kitchen. कि वो पूर्ण तरह सुसंस्कृत किचन में किसी मुस्लिम बॉय को नहीं आमंत्रित कर सकते थे। बट सुब्रमण्यम अय्यर नोज इफ यू वांट टू ब्रेक द सोशल बैरियर देन यू हैव टू फेस सच डिफिकल्टीज एंड ही इन्वाइटेड कलाम। कलाम केम देयर, टुक द डाइन विद द टीचर एंड टीचर्स वाइफ वाज वाचिंग द एक्टिविटी ऑफ दैट मुस्लिम बॉय हाउ डिड बट Kalam was worried. He was very intelligent and he had good sense of cleanliness and he did everything. उसने बढ़िया से बर्तन धोया, उसने बढ़िया से साफ किया और तरीके से उसने खाना खाया। Then when he was leaving his teacher, then teacher told in the next week he again come to dine with them. Then Kalam hesitated, but his teacher told him. लेकिन उसके टीचर ने समझाया कि कलाम अगर तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। एंड व्हेन नेक्स्ट टाइम कलाम केम देन टीचर्स कंजर्वेटिव वाइफ ऑल्सो रिफॉर्म हरसेल्फ। उसकी पत्नी ने खुद अपने को सुधार की एंड ही हिमसेल्फ सर्व्ड कलाम द फूड, कलाम फूड। उसने खुद कलाम को भोजन परोसी थी। तो इस प्रकार उसने सोशल बैरियर को तोड़ने में जो मदद की थी, इसलिए वो अपने साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर की याद करते हैं। उसके बाद जब कलाम के पढ़ने की बारी आई तो वो जाना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथपुरम। तो उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। तो फादर ने कोट किया था खलील गिब्रान का वो लाइन कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे नहीं हैं। दीज आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग, लाइफ डिजायर। वो बच्चे, उनकी एक अपनी आकांक्षाएं होती हैं। वो आपसे पैदा तो हुए लेकिन आप अपनी प्यार के चलते अपनी आकांक्षाओं को उस पर थोप नहीं सकते हैं। और उसने कहा था कि कलाम अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा। और इस प्रकार कलाम का बचपन बहुत ही सुरक्षित बचपन था और उसने अपने विंग्स ऑफ फायर में इन सारी बातों को लिखा है। विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान 2 पुस्तकें हैं जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध हैं, आप उसे जरूर पढ़ें। और कलाम के न केवल जीवनी बल्कि उनकी सोच, भारत के प्रति उनकी सोच, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या किया, एक स्टेट्समैन के रूप में क्या किया, ये थिंकर के रूप में उन्होंने क्या बताया, एक विजनरी के रूप में क्या बताया। लेकिन कलाम एक टीचर के रूप में जब वो IIM शिलोंग में अपना स्पीच दे रहे थे उसी समय उन्हें एक हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन हम कलाम को भूल नहीं सकते। हम इसी पूरी चैप्टर को आगे आपको स्लाइड से समझाने की कोशिश करेंगे जिसमें फिगर इमेजेस के द्वारा हर वो बात को बताई जाएगी जो आपको यहाँ मैंने बुक के माध्यम से एक डायरेक्ट वीडियो में समझाया। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल दबाएं
और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, क्योंकि 9th क्लास के 10th क्लास के सभी चैप्टर और ग्रामर के तमाम चैप्टर्स जो कम्पिटेटिव पर्पज से और आपके कोर्स के पर्पज से हैं वो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड कम टू द नेक्स्ट स्लाइड टू नो अ लॉट अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ मिस्टर कलाम। Now I am telling about some of the important quotes by Kalam. We are all born with divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with glow of its goodness. हम सभी पैदा हुए हैं एक दिव्य आग को लेकर और हमारे एफर्ट्स जो हैं उसमें उस आग में पंख लगाते हैं और इस दुनिया में अच्छाइयों से दुनिया को भर देते हैं। Now something about APJ Abdul Kalam. In full, Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam, born October 15, 1931, Rameswaram, India, died July 27, 2015, Shillong. Indian scientist and politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. He was President of India from 2002 to 2007. Kalam wrote several books, including an autobiography, Wings of Fire, in 1999, and among his numerous awards were two of the country's highest honors, the Padma Vibhushan in 1990 and Bharat Ratna 1997. ये कलाम की छोटी सी उपलब्धि है। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जो 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में पैदा हुए, जबकि जुलाई 27, 2015 को शिलोंग में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत के महान वैज्ञानिक, पॉलिटिशियन, जिन्होंने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डेवलप करने में सबसे अहम भूमिका अदा की। वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कई किताबों को लिखा है, जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जिससे ये पीस ली गई है, सबसे महत्वपूर्ण बुक। और अगर अवार्ड्स की बात करें तो भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स में से पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न उन्हें 1997 में दिया गया था। अब कलाम के इस पिक्चर को देखिए। कलाम, अ ग्रेट हीरो ऑफ द नेशन। आप राष्ट्र के महान हीरो के रूप में अगर जाने तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस इमेज में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, Kalam is called the father of the missile in India, and he had done miraculous job in making the missile for this nation. In the next image, you can see Kalam, a president of India from 2002 to 2007. He remained the president of India as a statesman. And this slide has a great meaning. End is not the end. In fact, END means effort never dies. एंड को हम समाप्ति समझ लेते हैं, लेकिन उनका एक अलग ही अर्थ था कि हमारे प्रयास कभी समाप्त नहीं होते, कभी नहीं मरते। और यह कोटेशन हमारे अंदर एक प्रेरणा से ओतप्रोत कर देती है। अगले इमेज में आइए। उनका ड्रीम इज नॉट दैट व्हिच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो हैं जो आप सोने में देखते, ऐसा नहीं, बल्कि वो हैं जो कि आपको सोने नहीं देते, जो आपकी नींद को हराम कर देते। ऐसे सपने ही हमें देखने चाहिए। इस इमेज में कलाम के बचपन की तस्वीरें हैं। अब्दुल कलाम्स बायोग्राफी इज टाइटल विंग्स ऑफ फायर एंड द चैप्टर माई चाइल्डहुड टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ APJ Abdul Kalam. He was the President of India and a great scientist too. APJ Kalam talks about his upbringings, his parents and siblings. He tells us about his friends and all those things that influenced his childhood. कलाम अपने बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में वो बताते हैं अपने अपब्रिंगिंग्स के विषय में, अपने पेरेंट्स के विषय में, और वो अपने दोस्तों की भी बात करते हैं और उन सारी चीज़ों की चर्चा इस किताब में करते हैं जिन्होंने उनके बचपन में उन्हें प्रभावित किया था। और माई चाइल्डहुड में न केवल बचपन की बात
बल्कि उनके प्रेसिडेंट होने से लेकर ग्रेट साइंटिस्ट होने तक की विस्तृत चर्चा इन्होंने इस किताब में की है और उसी से यह पीस माई चाइल्डहुड के रूप में आपके सामने लिया गया है। Now come to the next slide, the message of the lesson. The lesson reflects the harmony and prejudice prevailed in the Indian society. Kalam's childhood reflects this scheme in the lesson. If we have to achieve great success in life, we must have a strong determination and iron will. In our childhood, our parents are best guide and we should respect them and follow their advice. We should not make any religious differences because all religion teaches us same good lesson of life. Everyone should love one's country as it is above all. अगर इस मैसेज को आप देखना चाहें तो ये हमारे बीच में एक तालमेल, समन्वय और एक जो प्रेजुडाइज होती है, पक्षपात की भावना होती है जो भारतीय समाज में व्याप्त है, उसकी चर्चा करता है। कलाम का बचपन रिफ्लेक्ट करता है इस लेसन के थीम में और आपने देखा कि कलाम कैसे अपने ज़िंदगी में सफलता हासिल करते और कैसे सफलता पाने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हमारी दृढ़ इरादे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते। कलाम कहते हैं कि उनके चाइल्डहुड में पेरेंट्स उनके बेस्ट गाइड थे और हमें पेरेंट्स के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म हमेशा हमें ज़िंदगी के अच्छे लेसन सिखाते हैं और सबसे ऊपर की चीज़ जो है वो है हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र, और हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र से प्यार करनी चाहिए। इसी मैसेज को इस लेसन माई चाइल्डहुड में बताने की कोशिश किया गया है श्री एपीजे कलाम के द्वारा। इस मैसेज के बाद एक खास इमेज जो बहुत ही दुर्लभ इमेज है, जहां कलाम अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं अपने बचपन में, और माई चाइल्डहुड के द्वारा इन तस्वीरों को आप देखकर उनके बचपन की यादों को समेट सकते हैं। अब आइए अबाउट कलाम्स चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ एपीजे कलाम, विंग्स ऑफ फायर. He was a great scientist and also the 14th president of India. He was born in a middle-class Muslim family in 1931 in the island town of Rameshwaram, Tamil Nadu. In his childhood, he was generally influenced by his parents, his teachers, and his friends. His father, Jalaluddin, was not highly educated, but he was a generous and kind person. He was not rich, but provided a secure childhood to Abdul and his siblings. Abdul inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. उनके बचपन की बात करें तो ये माई चाइल्डहुड चैप्टर विंग्स ऑफ फायर की नामक बुक से ली गई है। आप जैसा जानते हो, कलाम एक बड़े वैज्ञानिक और भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे, जो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में 1931 में उनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु में। और बचपन में जो सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा था वो था उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड के। उनके फादर जलालुद्दीन बहुत ही ज़्यादा शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही उदार और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने कलाम को बहुत ही सिक्योर्ड बचपन दिया था। कलाम को नहीं, बल्कि उनके भाई बहनों को। अब्दुल कलाम ने ऑनेस्टी और डिसिप्लिन सीखा था अपने फादर से, जबकि अच्छाई और दयाशीलता सीखी थी अपनी माँ से, क्योंकि हर बच्चे में एक न एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कलाम ने अपने माता पिता से सीखा था। अब इस स्लाइड में छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँ, रामेश्वरम जहाँ कलाम पैदा हुए थे और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल जो राम के द्वारा स्थापित किया गया था, शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, वो रामेश्वरम टेम्पल की एक दृश्य। अब कलाम्स फर्स्ट वेजेज एंड हिज फ्रेंड्स, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज बाय वर्किंग एज ए हेल्पिंग हैंड टू हिज कजन शमसुद्दीन, who distributed newspaper in Rameshwaram. He collected newspaper thrown from the running train for Shamsuddin. In his childhood, he had three close friends, Ramananda Sastri, Arvindan, and Siprakashan. Ramananda Sastri was the son of highest priest of the temple, and so he adopted father's profession. Arvindan went on business of arranging transport for pilgrims, while Siprakashan became a catering contractor in railways. एक्चुअली कलाम ने जो पहली कमाई की थी
वो एक हेल्पिंग हैंड के रूप में, जो उनके कजन शमसुद्दीन अखबार बेचने का काम करते थे। तो जब रामेश्वरम में ट्रेन हॉल्टेज सस्पेंड हुआ था तो न्यूज़पेपर के बंडल को फेंका जाता था और उसको कलेक्ट करने का काम मिला था कलाम को, और शमसुद्दीन ने इसके एवज में उन्हें पैसे दिए थे, और इस प्रकार कलाम ने अपनी पहली कमाई की थी कुछ आने पैसे के रूप में। बचपन में कलाम के 3 दोस्त रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। रामानंद शास्त्री एक सबसे बड़े पुजारी के पुत्र रामेश्वरम टेम्पल के, और वो खुद भी उसी प्रोफेशन में बाद में चले गए थे, जबकि अरविंदन पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में थे, और शिव प्रकाशन साउथर्न रेलवे में एक कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करते थे। तो कलाम ने अपने बुक में इन दोस्तों को याद किया है, और ये भी याद किया है कि वो पहली कमाई करके कितना प्राउड महसूस करते थे अपने लाइफ में। कोई भी बच्चा जब पहली कमाई करता तो उनके जीवन में वह एक महत्वपूर्ण क्षण होता, और इसी बात को कलाम ने इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की है। इस स्लाइड में कलाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करते हैं, जब उसके टीचर ने उसके साथ एक धार्मिक भेदभाव किया था। इस घटना को मैं पढ़ता हूँ। Once when he was in 5th standard, a new teacher asked him not to sit in the front row along with the high caste Brahmin boys because he was a Muslim. Abdul found Ramananda Shastri, his friend, weeping as he went to the last row. This made a lasting impression on Abdul. But Ramananda's father asked the teacher not to spread poison of inequality and intolerance in the minds of the innocent children. And later on, the teacher had to apologize for his act. Actually, ये घटना एक बार जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक न्यू टीचर आए और उन्होंने उन्हें फ्रंट रो से लास्ट रो में जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो हाई कास्ट के ब्राह्मण बच्चों के साथ बैठे हुए थे, जबकि वो खुद मुस्लिम थे। रामानंद शास्त्री जो ब्राह्मण थे, उसके सारे दोस्त ब्राह्मण थे। जब कलाम को पीछे बैठाया गया तो रामानंद शास्त्री की आंखों में आंसू था, वो रो रहे थे, और उनके आंसू ने कलाम के ऊपर एक बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा था, और इसलिए अपने दोस्त को वो अपने बुक में याद करते हैं। लेकिन रामानंद शास्त्री के फादर को जब पता चला टीचर के इस करतूत को, तो उसने टीचर को सीधा सीधी बुलाया और उन्हें कहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं कि इस प्रकार के इनइक्वालिटी और इनटॉलरेंस का, असमानता और असहनशीलता का जहर एक इनोसेंट बच्चों के दिमाग में डालें। और बाद में उस टीचर ने माफ़ी मांगी थी और अपने को पूरी तरह रिफॉर्म किया था कि किसी भी प्रकार का रिलीजियस डिफरेंसेस पैदा करना बच्चों के बीच ये गलत था, और ये एहसास कलाम के द्वारा और उसके दोस्त रामानंद शास्त्री के फादर के द्वारा उस टीचर को कराया गया था। इसलिए कलाम ने अपने बायोग्राफी में इस घटना का जिक्र किया है। अब इस स्लाइड में मैं बताता हूँ कलाम साइंस टीचर एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन हिम। अपने दोस्तों के बाद वो अपने टीचर को याद करते हैं। अब्दुल वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, who belonged to an orthodox Brahmin family. He learned the lesson of breaking social barriers from him. Ayer invited him to his home for a meal. His conservative wife refused to serve food to a Muslim boy in her ritually pure kitchen. Ayer served him with his own hands and sat down beside him to eat his meal. He convinced his wife to serve meal with her own hands next time, and thus remained successful in changing her conservative attitude. Mr. Ayer convinced Kalam that if he wanted to change the system, he had to confront such problems. Actually, अब्दुल वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय हिज साइंस टीचर। साइंस टीचर का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जिनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, जो एक बड़ी ही रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। उन्होंने एक लेसन सिखाया था कलाम को कि कैसे सामाजिक बंधनों को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए अय्यर ने इनवाइट किया था उसे अपने घर में खाने के लिए, लेकिन टीचर की पत्नी बहुत ही कंजर्वेटिव थी, बहुत ही नैरो माइंडेड थी, और उसने एक मुस्लिम लड़के को अपने प्योर किचन में, पवित्र किचन में खाना परोसने से साफ मना कर दी थी। अय्यर जो टीचर थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना परोसा और कलाम के बगल में बैठकर खाना लिया। उन्होंने कन्विंस किया अपनी वाइफ को कि जब वो दोबारा कलाम आए तो अपने हाथों से खाना परोसे, क्योंकि वह भी एक सामान्य बच्चों की तरह है। और बाद में कलाम जब दूसरी बार आए थे
तो टीचर की पत्नी ने अपने हाथ से खाना परोसकर खिलाई थी और टीचर अपने पत्नी के कंजर्वेटिव एटीट्यूड को बदलने में सफल रहे थे। यहाँ तक उसने अय्यर ने कलाम को भी कन्विंस किया था कि यदि आपको समाज के सिस्टम को बदलना है तो इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि समाज एक रूढ़िवादी समाज था। जाति पाति और संप्रदाय, इसकी ऊंच नीच, छुआछूत आदि की कई भेदभावनाएं थीं और इस प्रकार के सामाजिक बैरियर को तोड़ने के लिए एक मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ये सीखा था कलाम ने अपने साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर से, और इसलिए अपने बुक माई चाइल्डहुड में वो इस घटनाक्रम को याद रखते हैं जब टीचर की पत्नी ने साफ मना कर दिया था कलाम को खाना परोसने से, लेकिन दूसरे विजिट में टीचर की पत्नी जो बहुत ही कंजर्वेटिव थी उसने अपने एटीट्यूड में सुधार लाई थी। तो बेशक सिस्टम बदलने के लिए समस्याओं को झेलना पड़ता है, ये एक बड़ा मैसेज कलाम अपने इस बायोग्राफी में देना चाहते हैं। अब देखिए कलाम्स डिपार्चर फॉर हायर एजुकेशन। For higher education, Abdul Kalam sought permission from his father to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Rameshwaram. His father said that Abdul had to go a long way in life, just like a seagull bird which flies long distances. He calmed down APJ's reluctant mother by by quoting Khalil Gibran's poem, Your Children. He said that her children could not be dominated by her because they had their own thoughts. They did not belong to her but were a result of life's desire for itself. He asked her to give them freedom to fulfill their thoughts. एक्चुअली जब कलाम अपने उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने रामेश्वरम छोड़ने का परमिशन अपने पिताजी से मांगा था और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथपुरम जाना चाहते थे, तो उसके फादर ने कहा था कि अब्दुल को लंबी दूरी अपनी ज़िंदगी में तय करने हैं। ठीक वैसे ही जब सीगल, एक जो समुद्री पक्षी होता है, उन्हें लंबी उड़ान भरनी पड़ती है समुद्र की। उन्होंने एपीजे कलाम की जो अनविलिंग मदर थी, जो नहीं चाहते थे कलाम उसे छोड़कर बाहर जाए, उन्हें काम डाउन किया था खलील गिब्रान के एक पोएम को बताते हुए कि योर चिल्ड्रन इज नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन पर हम अपनी बातों को डोमिनेट नहीं कर सकते, हम उस पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने थॉट्स होते हैं। दे डिड नॉट बिलोंग टू हर। उन्होंने समझाया था कि बच्चे उनके नहीं हैं, उनके पास एक लाइफ की बड़ी आकांक्षाएं हैं और उसके लिए बच्चे हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी सपनों को पूरा करने का, अपने थॉट्स को पूरा करने का। तो हायर एजुकेशन के लिए जब कलाम बाहर जाना चाहते थे तो उसके फादर ने उन्हें अनुमति ही नहीं दी थी, बल्कि उनके रिलेक्टेंट मदर को समझाया था कि कलाम का बाहर जाना उनके लिए ज़िंदगी के लंबी ऊंचाइयों को पूरा करना, उनके लिए जीवन के सपनों को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे द्वारा पैदा तो होते लेकिन वो देश के बच्चे हैं और उनके पास एक इरादे होते, उनके पास एक सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने में हर माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए। और यही खलील गिब्रान का पोएम जो उन्होंने कोट किया था कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, उनके बच्चे केवल उनके बच्चे नहीं बल्कि ये राष्ट्र के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं और इन्हें अनुमति मिलना चाहिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और कलाम के फादर कलाम की माँ को कन्विंस करने में सफल हुए थे ताकि कलाम को रामानाथपुरम भेजा जा सके। अब आइए अब अगली स्लाइड में, जहां उसके कुछ इंस्पायरिंग कोट्स हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज। रीड फेल्योर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। सक्सेस इज when your signature turns into your autograph। ये दो कोटेड लाइन हमें एक बड़ा सा मैसेज देता है जिसे आपको भी सीखना चाहिए। अब हम सैल्यूट करना चाहते हैं उस मिसाइल मैन को जिन्होंने भारत को अग्नि और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से संयुक्त किया। आफ्टर सैल्यूटिंग डॉक्टर कलाम, नाउ आई एम श्योर दैट यू हैव completely
understood the lesson. And finally, I would like to say thank you very much with an appeal. Please like and subscribe the channel for more videos. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।